दीजिए, क्योंकि हम जनता के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं चुनाव में दोबारा नहीं जाना चाहता हूं तत्काल। लेकिन सुखेंदु शेखर रॉय ने तो इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर रॉय को लग रहा है कि अगर जो ये नया फैक्शन है, तो वहां से क्या राज्यसभा की एक सीट मिल सकती है? मिल सकती है। सुखेंदु शेखर रॉय को राज्यसभा भेजा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब एनडीए का समर्थन मिल जाएगा और उधर जो ऋतव्रत बैनर्जी है उसके भी ये वोटिंग में साथ दे देंगे। तो हो सकता है कि उनको डील हो गई हो कि आपको राज्यसभा वापस आप भेज देंगे। अब तो आप हमारे फैक्शन के हो गए। मतलब राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की टैली उस हिसाब से डायरेक्ट बीजेपी का टैली नहीं होगा, लेकिन बीजेपी को समर्थन करने वाले राज्यसभा सांसदों की टैली बढ़ने वाली है। और ठीक उसी प्रकार से लोकसभा में अगर ये 20 के 20 सांसद नहीं आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तब भी आप समझ लीजिए कि बीजेपी का 260 का आंकड़ा हो गया। बीजेपी का 260 का आंकड़ा हो गया। बीजेपी चाहेगी कि ये 22-23 सांसद हो जाएं और फिर हमारे साथ मर्ज ही कर जाए, हमारी पार्टी में ही आ जाए, जिसके लिए काकोली घोष दस्तीदार ने 15 सांसदों को पूरी तरह से मना लिया है। 6-7 सांसद ऐसे हैं जो विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, भविष्य देख रहे हैं। अगर उनको ये लगेगा कि और थोड़ा डंडा भी चलेगा, आप मान के चलिए अभी आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत डंडा भी चलेगा, तो अगर प्रेम से मान गए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं माने तो थोड़ा डंडा भी चलेगा। डंडा का मतलब यह है कि दबाव भी बनेगा उनके ऊपर और कहेगा कि भैया अपना रास्ता देख लो, अब उधर से तो तुम गए ही, इधर से भी गए, वहां तो कोई स्कोप नहीं है, वहां कोई स्कोप नहीं है। 2029 में सुपड़ा साफ हो जाएगा, जो कोई भी बचा हुआ हो वो भी खत्म हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस का। ये इसकी गारंटी ले लो, हमसे मोहर लगवा लो। तो पश्चिम बंगाल की अगर राजनीति करनी है, संसदीय राजनीति करनी है, तो भविष्य नहीं है, भविष्य अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये सभी सांसद समझ रहे हैं कि ममता जी अब चूक चुकी हैं, वो 70+ हो चुकी हैं, भतीजा की बदनामी इतनी हो गई है कि वो कभी भी जेल जा सकता है। जहांगीर खान गिरफ्तार हो चुका है, जहांगीर खान अभी राज उगलना शुरू करेगा। जैसे जैसे जहांगीर खान राज उगलेगा, वैसे वैसे फ्रेश एफआईआर होते जाएंगे और राज उगलेगा ही उगलेगा कि उन्होंने, अभिषेक बनर्जी ने क्या क्या कुकर्म किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किए हैं तो उनको डरने की आवश्यकता ही। और ये 20 सांसद इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का भविष्य क्या है। अभिषेक बनर्जी की कोई हैसियत नहीं है कि अपने तई वो पंचायत चुनाव भी जितवा सके। जो कुछ भी है वो ममता बनर्जी है और ममता जी अब रॉन्ग विकेट पर खड़ी है। न जनता का समर्थन है, न पार्टी के नेता का समर्थन है, न पार्टी के वर्कर का समर्थन है। एन मास वर्कर छोड़ चुके हैं। जो वाम को छोड़ करके इनका दामन थामा था, वो सारे लोग छोड़ करके या तो वाम में चले गए या भाजपा के साथ चले गए। सारे, उस जिसको सिंडिकेट कहते हैं आप, अपनी जान बचाने के लिए। तो कार्यकर्ता विहीन, नेता विहीन, विधायक विहीन, सांसद विहीन अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस रह गई है। अब ऐसी परिस्थिति में ममता बनर्जी का भविष्य वहां के सांसद देख नहीं रहे हैं। और अगर वो ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो चश्मा लेकर के पहुंच गए हैं अमित शाह और भूपेंद्र यादव और उसके ऊपर शुभेंदु अधिकारी। ये दोनों, ये तीनों एक नया नया चश्मा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया आप अपनी तस्वीर देख रहे हो यहाँ क्या? नहीं दिखाई पड़ रही है तो हम आपको दिखाते हैं। 2029 में खत्म हो जाओगे। जब फाल्टा नहीं जीत पाया, जो उनका गढ़ है, डायमंड हार्बर का सुपड़ा साफ हो गया, जो उनका गढ़ है, अरे कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भंग कर दिया भाजपा ने। शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ही भंग कर दिया। अब फिर से या तो फ्रेश चुनाव होंगे या जो भी होगा। इस्तीफा दे दिया फिरहाद हाकिम ने। वो आप पहले ही देखा कि फोटो पर माला लगा रहे हैं, दुर्गा की आराधना शुरू कर दिए हैं। तो इनको अब ये कहा जा रहा है कि जितना जल्दी अपने से मन बना लो बीजेपी में आने का तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप देख लो, आपका भविष्य तो कुछ है नहीं। अब ये दूर की कौड़ी नहीं, नजदीक की कौड़ी बनाने की कोशिश हो रही है कि अगर 22 सांसद आ गए तो ज्वाइन करा, नहीं आए
तो डिफेक्शन बना करके उनको लोकसभा स्पीकर से मान्यता दिलवा दो, जैसे कि ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा स्पीकर से मान्यता दिलवा करके एक सेपरेट धारा बनवा दिया गया है। ठीक उसी तरीके से लोकसभा में सेपरेट धारा बन गया। अब ये लोकसभा में सेपरेट धारा बना नहीं कि आंकड़ा उछला नहीं। अब जब आंकड़ा उछलेगा तो एनडीए का टैली बढ़ गया, 20 टैली बढ़ गया ना, आप समझ गए आप। तो लोकसभा में फिर एनडीए का 20 टैली बढ़ गया और उधर राज्यसभा में भी टैली एनडीए के पक्ष में जाएगा क्योंकि उनका आंकड़ा घटते जा रहा है। और बड़ा इक्वेशन ये चल रहा है कि डीएमके ने हाथ खींच लिया, मतलब डीएमके अब लोकसभा में हो सकता है कि एनडीए के लाए गए विधेयक को समर्थन कर दे। डीएमके ने हाथ खींच लिया। आम आदमी पार्टी इतनी डरी हुई है, उसके राज्यसभा के सांसद चले गए, लोकसभा में 2 4 5 जो एमपी हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि मैं इंडी गठबंधन में नहीं हूं। आम आदमी पार्टी की बात में बता रहा हूं। शरद पवार कह रहे हैं, हालांकि मराठी में उन्होंने कहा है, शरद पवार ने कहा कि भाई इस इंडिया ब्लॉक का कोई मतलब है नहीं, अब रह नहीं गया है। सारे लोग कह रहे हैं इंडिया ब्लॉक के कि इसमें कांग्रेस पार्टी अपना नफा करने के लिए एक ब्लॉक बना लेती है और हर जगह कांग्रेस पार्टी नफा करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को इल्म है कि इस इंडिया ब्लॉक की कोई हैसियत नहीं है, हम अकेले चलेंगे तो हमारी परेशानी है। कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव तक हम कोई इस तरह की लड़ाई का मैसेज ना दें। हालांकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी को अकेले लड़ना पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है, कुछ नहीं है वो कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर पिगी राइड करना चाहती है अखिलेश यादव के साथ, और अखिलेश को डर है कि कांग्रेस को सटा तो लें, हमने प्रयोग करके देख लिया है, 2017 में ही भी किया, 22 में भी किया, कुछ नहीं हुआ। तो अब अगर फिर एक बार हम कर लेते हैं तब अभी हमारी स्थिति सुदृढ़ होगी कि नहीं होगी। और अखिलेश की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि सभी सीट पर चुनाव लड़े, तो वो अखिलेश चाह रहे हैं कि जहां जहां हम हार सकते हैं वहां कांग्रेस को दे दो, कोई बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव निपट जाए, और अखिलेश को मन ही मन डर सता रहा है कि अब जो स्थिति होने वाली है ममता दीदी के बाद, वो मेरी स्थिति होने वाली है। तो 2027 फरवरी के बाद जिस हैसियत में आज ममता जी हैं, क्या वही हैसियत हमारी होने वाली है? फिर तो 29 का भी गया खेल, ये जो 37 सांसद हैं वो भी गए हाथ से। तो बड़े पशुपेश में है इंडी गठबंधन, इसलिए क्योंकि ममता जी कमजोर हो गई। फर्ज कीजिए अगर ममता जी चौथी बार मुख्यमंत्री बन गई होती तो आज इंडी ब्लॉक का जो नजारा होता वो बिल्कुल बदला बदला होता, और राहुल गांधी बैक बेंच पर होते और मणिशंकर अय्यर जैसे लोग अभी तरफदारी कर रहे होते कि ममता जी का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए सबको। मतलब जो चूक चुके थे नेता, उनको जीवन दायिनी दिखाई पड़ रही थी ममता बनर्जी, लेकिन अब जीवन दायिनी ही जीवन के लिए खुद को तलाश रही है कि कहां मुझे कोई जीवन दान दे। ममता जी ने जो किया अब ममता जी भुगत रही हैं। ममता जी के सारे सांसद दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, ममता जी भी दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। गद्दार एक्स पर लिखा जा रहा है, उसका कोई महत्व नहीं है। आज शाम तक कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा तो हम और ताजा अपडेट आपको देंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।